एक बच्चा था, टांगे नहीं हैं उसकी, बैठा है एक किनारे पर बिना टांगों के। पास में से बड़ी लंबी सी गाड़ी निकली तो सेठ साहब ने जब बच्चे को बिना टांगों की से देखा तो बड़ा दर्द महसूस किया। कहा, ओह, बच्चे की टांगे नहीं है, ये कैसे जीवन जीता होगा, इसको तो बड़ी तकलीफ होगी। थोड़ी देरी देखने के बाद पहुंच गए उसके पास। दास ने कहा ना, सदगुरु के पास सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। इंसान के पास हमेशा सहानुभूति होगी, उसके शब्द भी सिंपैथेटिक होंगे। जाकर सहानुभूति जतलाई। कहा, बेटा आपकी टांगे नहीं है, कितना बुरा है ना आपके साथ। आपने कभी खुदा से शिकायत नहीं की कि ये भगवान आपने मुझे टांगे क्यों नहीं दी। आज मैं बैसाखियों के बल चल रहा हूं, रेंग रेंग कर चल रहा हूं। अगर मेरी टांगे होती तो मैं कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन सफर चला सकता था। उस बालक ने जब उनकी सेठ साहब की बात सुनी ना, उसने पलटकर एक ही बात कही। कहा, सेठ साहब आप बहुत लंबी गाड़ी में यहां पर आए हो, आपने कभी खुदा से शिकायत नहीं की कि आपको पंख नहीं दिए। अगर आपको पंख दिए होते तो कितना अच्छा होता ना, आपको गाड़ी में बैठना ही ना पड़ता, ना ट्रैफिक जैम होता, ना रेड लाइट होती, ना कुछ होता, आप जहां चाहते उड़कर चले जाते। आपने कभी खुदा से शिकायत नहीं की कि आपको पंख क्यों नहीं दिए। उसने कहा, भाई मुझे पंख नहीं चाहिए क्योंकि पंख मुझे नहीं मिल सकते हैं। उसने कहा, मुझे भी टांगों की जरूरत नहीं है। ये गुरसिक की निशानी है साथ संगत। दुर्गावती जतायाम तुम गतिस्तुम मतिर्ममा। कहा, सदगुरु आप मेरे जीवन में हो ना, बस यही सुख मेरे जीवन में है, यही आनंद है मेरे जीवन में। आपको छोड़कर यदि मैं पदार्थों की मांग करूं, आपको छोड़कर मैं प्रतिष्ठा को मांगूं, आपको छोड़कर मैं पद मांगूं, कहा वो कभी भी पद, पदार्थ, प्रतिष्ठा कभी मुझे सुखी नहीं कर सकते। अगर मुझे सुखी कर सकता है तो केवल आपका सानिध्य, सात्संगत, आपका प्रेम, आपका विश्वास। और यही अरदास आप सबके बिहाफ पर, अपने लिए, आप सबके लिए दास सदगुरु माता जी के चरणों से करेगा कि आप जी पहाड़ों जैसा विश्वास देना,